नमस्कार, मैं रुचिका शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईमेल। ईमेल कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और 5 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ईमेल आपको पता है इंग्लिश में तो ईमेल करते ही हैं, हम मोबाइल से या अपने सिस्टम से ईमेल करते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न पत्र में भी एक प्रश्न आता है 5 अंकों का ईमेल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका प्रारूप क्या है कि कैसे ईमेल लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईमेल भेजने वाला कौन है। तो जैसे कि हम पत्र में लिखते हैं प्रेषक, किसकी तरफ से ये ईमेल आ रहा है, तो आपको पैटर्न में लिखना पड़ेगा प्रेषक फ्रॉम। उदाहरण के लिए अगर मैं मेल कर रही हूँ तो मेरी मेल आईडी जो होगी उसके सामने को लिखनी होगी। उसके बाद दूसरा रहेगा प्रेषित, किसको हम ईमेल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र और ईमेल के माध्यम से भेजना चाहती हूँ कि मैं कल स्कूल नहीं आ रही हूँ। तो मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ तो उसके लिए मुझे मेल करनी है। तो हमें अपने प्रधानाचार्य की मेल आईडी पर, जिस आईडी पर हम भेज रहे हैं वो आईडी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जिसको मेल प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरा सेंटेंस रहता है सीसी, जिसको हम कार्बन कॉपी बोलते हैं। मैंने आपको बताया भेजने वाली मैं हूँ, भेज रही हूँ मैं अपने प्रधानाचार्य को कि मैं कल स्कूल नहीं आ रही हूँ। उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के इंचार्ज को भी पता हो कि मैं कल स्कूल नहीं आ रही हूँ, जिस भी कारण से मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं अपने सीसी में कार्बन कॉपी हमारे क्लास के इंचार्ज की मेल आईडी पर मैं वहां पर लिखूंगी। और इसके बाद आ जाता है बीसीसी, मतलब गोपनीय प्रतिलिपि। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास के जो मॉनिटर है उसको भी ये बात पता हो कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। तो मैं बीसीसी में अपने क्लास मॉनिटर की मेल आईडी डाल सकती हूँ, लेकिन उसके बारे में हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे कोऑर्डिनेटर या हमारे क्लास इंचार्ज उनको नहीं पता लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका रहेगा प्रेषक, जो भेज रहा है। बाद में रहेगा प्रेषित, जिसको हम भेज रहे जो प्राप्त करेगा इस मेल को। उसके बाद कार्बन कॉपी, उनके अलावा मैं जिसको भेजना चाहती हूँ इस मेल को। और उसके बाद एक और व्यक्ति जिसको मैं चाहती हूँ भेजना लेकिन किसी और को ना पता लगे, हम जिसे गोपनीय प्रतिलिपि कहते हैं। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट आता है विषय। किस विषय पर मैं ये मेल भेज रही हूँ, किस कारण से मैं मेल भेज रही हूँ। मैं स्कूल कल नहीं आ रही हूँ, या मैं कल किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे घर पर कोई ज़रूरी काम है, या मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो कोई मैसेज अपने चीफ इंजीनियर या अपने हेड के पास भेजना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर उस विषय को लिख दूंगी। इसके बाद मैं अभिवादन करती हूँ, जिसमें मान्यवर, माननीय जैसे शब्द का प्रयोग करूंगी। उसके बाद विषय वस्तु, जो भी कंटेंट, जो भी विषय है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ उस विषय के बारे में मैं लिखूंगी कि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, इस स्कूल में पढ़ता हूँ और ऐसे ये समस्याएं हैं जिसके कारण मैं कल स्कूल नहीं आ सकता। आशा करती हूँ आप मेरी समस्या परेशानियों को समझेंगे और जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की जो भी आप विषय वस्तु आप लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है समापन। आप अपने किसी शब्द में, आशा करती हूँ आप मेरी समस्या को समझकर इसका समाधान करेंगे या इसका कोई विशेष कार्रवाई करेंगे। आप इस तरह से इसको समापन कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसके साथ आप कोई, उदाहरण के लिए मैं बीमार थी इसीलिए मैं मेल कर रही हूँ, तो अगर मैं अपने हेल्थ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। धन्यवाद। ईमेल में